Okay, good afternoon to all the students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो ये जो है आपका प्रैक्टिकल सेशन है। इस सेशन में मैं आपको शो करूंगा कि आपकी जो असाइनमेंट और सीट है वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, किस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके सीट बेस्ड है, आपकी आंसर शीट कैसी होनी चाहिए, मीन्स ड्राइंग शीट कैसी होनी चाहिए। और आपका हेलो, आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो। यस Yes, सर। तो हाँ, तो आपका क्या कहते हैं कि ड्राइंग शीट कैसी होगी, ऑलरेडी मैंने बताया है कि A3 साइज की ड्राइंग शीट रहेगी, ठीक है ना। अभी आपको उसके असाइनमेंट क्या क्या करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं सम जैसे आपका टेक्स्टिंग है, लेटरिंग है ना, ABCD आपको कैसे राइटअप करना है, वो पहला असाइनमेंट है आपका, ठीक है ना। A to Z आपको राइट करना है पर्टिकुलर, जैसे ग्राफ पेपर होता है वैसे ही ग्राफ साइज का आपको वो है, और उस ग्रिड के अंदर लेटर लिखने का है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका टाइप ऑफ लाइन है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन और उनकी थिकनेस, असाइनमेंट नंबर 2। तो इस तरीके से टोटल 7-8 असाइनमेंट है आपके, वो आपको 1 by 1 कंप्लीट करना है। तो आई थिंक देयर इज अ 45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So around 50 to 54 students हैं. So this is the good time to start. So there is no problem. We can start the session now. And today I am going to use my back camera because this is our practical session. सर A3 बुक खरीदनी है क्या? तो जस्ट हाँ, A3 साइज की बुक आपको खरीदनी सर है, आज लानी चाहिए थी क्या? मतलब जिसमें आप असाइनमेंट नहीं अभी लानी नहीं चाहिए थी। हाँ। आप लोगों को मैं पहले दिखाता हूँ, फिर जो असाइनमेंट है वो 1 by 1 मैं आपको शेयर भी करूंगा, आपको वैसा असाइनमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है सर। सर A3 बुक में ना, हाँ, A3 बुक में A3 साइज की नोटबुक आपको परचेज करनी पड़ेगी, है ना। तो जिसमें अराउंड 8 असाइनमेंट है, तो आपको लगभग कम से कम 20 पेज हो उसमें। सर ड्राइंग बुक खरीदनी है या नोटबुक? ड्राइंग बुक ही खरीदनी है आपको A3 साइज की। Okay. आपको अभी मैं शो करता हूँ कि Okay. कैसा ड्राइंग बुक रहेगा आपको। ओके Okay, just within 2 minutes I will start. My camera is visible to all? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. हाँ, yes, sir. तो सभी लोग मेरे कैमरा को पिन करिए ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजुअल हो। कर दिया सर। हाँ, तो अभी ये देखिए, ये आपका A3 साइज की नोटबुक है। ऐसी नोटबुक रहेगी आपकी जिसमें आपको
पर्टिकुलर ड्राइंग कंप्लीट करना है। तो जो प्रीवियस सेशन था एज अ गेस्ट लेक्चर था, मैंने आप लोगों को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। तो जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए थे वो क्या कहते हैं कि मैक्सिमम इधर मेरे पास अवेलेबल है मिनी ड्राफ्टर को छोड़ करके, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। अभी देखिए, तो ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1, जिसमें आपको टेक्सटिंग करनी है। अब टेक्सटिंग, ये देखिए, ये जो टेक्सटिंग है ये एक, ये देखिए, ये जो टेक्सटिंग है ये आपको प्रॉपर एक स्क्वायर है जिसमें ग्रिड बने हुए हैं, है ना। इस ग्रिड के अकॉर्डिंग आपको टेक्सटिंग करनी है, यानी ABCD पूरा जेड तक और 1 to 0 आपको नंबर ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बात किया था, ये देखिए स्केल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्केल है। इससे हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करते हैं ना, पर्टिकुलर कुछ भी हमको मेजर करना है तो इस स्केल का यूज करते हैं। और ये नेक्स्ट आपका रोलर स्केल है, देखिए ये रोलर स्केल है, ठीक है ना। ये 6 इंच की रोलर स्केल है, ठीक है ना। ये 6 और 12 दो साइज में अवेलेबल रहती है, 6 इंच की रोलर स्केल और 12 इंच की रोलर स्केल। हेलो, यस, ये स्केल लेनी है क्या, हाँ। खरीदनी? हाँ, देखिए आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आप क्या कहते हैं कि ये वाली स्केल स्किप कर सकते हैं, ये वाली, लेकिन ये आपको लेनी पड़ेगी। जो भी चीज लेनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ आपको ये नोटबुक लेनी है, और एटलीस्ट ये रोलर लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको ये देखिए, ये है कंपास, है ना। ये कंपास भी आपको चाहिए ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। ये कंपास है, और ये देखिए पेंसिल आपको लेनी पड़ेगी। तो ये जो है इसको, ये क्लच पेंसिल है ना, इसका यूटिलाइजेशन आपके लिए नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें जो लीड रहती है वो HB ग्रेड की रहती है ना। ये देखिए, तो ये क्या है, इसका काम डार्कनेस, अभी लाइन आप लोगों को विजुअल हो रही है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ ये देखिए, तो ये काफी डार्क लाइन है, तो इससे ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये काफी डार्क में रहेगी, ओके। तो ये आपको नहीं यूज करना है, आपको ऐसी पेंसिल यूज करना है, 2 ग्रेड की पेंसिल लेना है, ठीक है ना। आप जिधर भी आप ये ड्राइंग बुक वगैरह लेंगे वहां पे 2 ग्रेड की पेंसिल आपको लेना है। एक क्या होगी आपकी H और दूसरी 2H, ठीक है ना। H और 2H, 2 ग्रेड की पेंसिल आपको परचेज करनी पड़ेगी। एक रोलर स्केल आप 6 इंच या फिर 12 इंच दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ओके। 2 पेंसिल लेनी है आपको H और 2H ग्रेड की, ओके। फिर आपको शॉर्पनर और इरेजर तो चाहिए ही, ओके। नेक्स्ट क्या लेना है, देखिए ज्योमेट्री बॉक्स के साथ ही आपको मिलता है, ये भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको शो किया था, ये सेट स्क्वायर है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप इतना बड़ा लीजिए, है ना। आप एक ठीक ठाक ज्योमेट्री बॉक्स भी लेंगे तो उसमें आपको ये स्केल और ये दो सेट स्क्वायर, है ना, ये कंपास और ये डिवाइडर, है ना, ये डिवाइडर बोलते हैं इसको, ठीक है। कंपास और डिवाइडर में क्या डिफरेंस है ये आपको बताता हूँ। देखिए, जो डिवाइडर होता है इसमें दोनों जो पॉइंटर होते हैं दोनों मेटल के रहते हैं, किसके, मेटल के रहते हैं, है ना। ये क्या है कि हम इक्वल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, है ना। कि जैसे मान लीजिए हमको पर्टिकुलर कोई लाइन है, उसमें ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 1 mm की डिस्टेंस मेजर करना है, इधर 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेंगे,
देखिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स हुआ और ये इतना ही रहेगा। तो अभी हम कहीं पे भी मेजर करना है तो 1 सेंटीमीटर हम, क्योंकि ये जो इनके बीच पॉइंटनर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो वो 1 सेंटीमीटर हम कहीं भी मेजर कर सकते हैं, है ना। किधर भी आप मेजर कर सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है कि नहीं है। और इसको अगर हम जस्ट डबल करते जाएंगे 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है आपका एक मेजरिंग सीक्वेंस हो जाता है कि पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर, जितना भी डिस्टेंस आप इसमें इक्वल कर रहे हैं, तो ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो ये आपका डिवाइडर है और ये आपका कंपास है। कंपास में डिफरेंस क्या है कि एक तो आपका एक एंड जो रहता है वो आपका मेटेलिक रहता है और दूसरा एंड फ्री रहता है, जिसमें हम पेंसिल को फिक्स करते हैं और ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज है ये आपके 2 सेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेट स्क्वायर क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूजिंग सेट स्क्वायर, वी यूजिंग सेट स्क्वायर फॉर ड्राइंग दी पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे ये इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, इसको हमने ये देखिए ये भी खरीदना है क्या सर? नहीं नहीं, इसको खरीदने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा कि आप एक सिंपल सा अगर ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो उसमें क्या क्या आपको मिल जाता है, ये देखिए जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स है तो इसमें आपको क्या क्या मिल गया है। देखिए ये स्केल मिल जाएगी, 6 इंच की स्केल मिल जाएगी, ये कंपास मिल जाएगा और डिवाइडर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और ये दोनों सेट स्क्वायर आपको रहेंगे, इतना लार्ज लेने छोटे की जरूरत चलेंगे ना? नहीं। आप हाँ छोटे सर चलेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में जो रहते हैं ना वो यूजफुल है, नो नीड टू परचेज लाइक दिस। ओके, तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो रहते हैं वो आपके लिए यूज रहेगा, लेकिन ये रोलर स्केल आपके लिए काफी यूजफुल है। तो आप एटलीस्ट 6 इंच वाला रोलर स्केल जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत यूजफुल रहेगा। ये ठीक रोलर है, के छोटी है या बड़ी? सॉरी फिर से रिपीट करिए। ये रोलर स्केल छोटी ले या बड़ी? नहीं नहीं, आप छोटी ही लीजिए, क्योंकि आपका केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये सब्जेक्ट है, तो आप को ज्यादा बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, केवल इस सेमेस्टर के लिए यूज है, तो आप 6 इंच का ही लीजिए, 12 इंच का लेने सर की बड़ी नहीं जरूरत नहीं है। चलेगी? नहीं बड़ी चलेगी, लेकिन क्या कहते हैं कि आपको ये इस सेमेस्टर में ही ये सब्जेक्ट है, इसके आगे ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो अगर आप लेना चाहें तो परचेज बड़ी वाली भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि एज पर दी यूटिलाइजेशन आप छोटी वाली लेंगे तो बेटर रहेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, बड़ी वाली भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूटिलाइजेशन कम रहेगा आपका एक ही सेमेस्टर में। जैसे मैकेनिकल वालों के लिए 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, मतलब 3 से 4 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहता है, बढ़ता जाता है। लेकिन आप कंप्यूटर के तो आपको सिर्फ एक ही सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहेगा फॉर दी पर्टिकुलर बेसिक नॉलेज। तो आप एक सेमेस्टर के लिए चलेगा, स्मॉल भी लेंगे तो चलेगा, 6 इंच की लेंगे कि 2 साइज में रहता है ये, 6 इंच और 12 इंच। तो आप पर्टिकुलर दोनों में से कोई एक साइज में से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ओके, तो
सर हाँ जस्ट टू ड्राइंग मिनट, बुक तो कब मैं लेनी थोड़ा सा क्या हुआ? ड्राइंग बुक कब तक लेनी है? ड्राइंग बुक आप इस वीक में ले लीजिए, चलेगा, इस वीक के लास्ट तक ले लेंगे, तो ताकि दीपावली में जो भी असाइनमेंट है आपको मिलेगा वो दीपावली के वेकेशन में आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। एटलीस्ट 3-4 असाइनमेंट तो आपको दीपावली के वेकेशन में मिलेगा ही। सर वैकेशन मिलने वाला है? हाँ मिलेगा, एटलीस्ट कम से कम आपको 7 डेज का वैकेशन मिलेगा। कितने डेज का सर? 7 डेज कम से कम, मिनिमम। सिर्फ 7 नहीं डेज? तो हाँ सिर्फ 7 डेज नहीं, कम से कम 7 डेज का मिलेगा, और मैक्सिमम रहेगा तो आपको 10 डेज का रहेगा। ओके सर। 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा क्या? अभी हाँ, आप लोगों का क्या कहते हैं कि हम लोगों का जो टर्म है बेटा बहुत छोटा है ना, और सिलेबस ज्यादा है, ज्यादा दिन की छुट्टी रहेगी तो सिलेबस नहीं कवर होगा। सर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब रहते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जो पेपर रहेंगे ये जनवरी लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ओके, तो अभी नोटबुक, मेरी नोटबुक सबको दिख रही है प्रॉपर वे में? हाँ बोलिए। नोटबुक अलग टाइप की ली तो चलेगा क्या? देखिए नोटबुक आपको इसमें कोई पर्टिकुलर नोट्स वगैरह नहीं है ना, और जो भी नोट्स वगैरह है वो ऑलरेडी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, पीपीटी भी पीडीएफ में शेयर हो जाएगी, है ना। और जो टेक्स्ट बुक है मेरे पास, 1-2 टेक्स्ट बुक भी है पर्टिकुलर ग्राफिक्स के लिए, वो पीडीएफ में है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये असाइनमेंट के लिए ऐसी सी बुक चाहिए, एटलीस्ट A3 साइज की बुक आपको लेनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो जस्ट मिनट, तो स्टूडेंट आपको एक स्केच बुक है, ये आपको लाइक का स्केच बुक रहेगी, इसमें 1 to 10 जो भी असाइनमेंट है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ड्राइंग शीट इंस्टीट्यूट से मिलेगी, ठीक है ना, तो जिसमें आपको सीट वो भी 1 to 8 रहेगा, तो वो प्रॉपर जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था ड्राइंग शीट कैसी होती है, ठीक है ना, तो वो आपको क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर ठीक है। तो ये देखिए ये आपका ड्राइंग शीट है, तो ये जो ड्राइंग शीट है ये आपको पर्टिकुलर ड्राइंग शीट, ऐसी ड्राइंग शीट आपको मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका टाइटल ब्लॉक गिवन है, दिस इज योर टाइटल ब्लॉक, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम है, नेम आपका नाम रहेगा, और जो सीट का टाइटल है वो यहाँ पे रिटर्न रहेगा, यहाँ पे एकेडमिक ईयर रहेगा, आपका क्लास रहेगा, रोल नंबर रहेगा, शीट नंबर कौन सी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्टार्ट डेट कितनी है, स्केल किस स्केल में, लार्ज स्केल में बना रहे हैं या रिड्यूस स्केल में बना रहे हैं, और यहाँ पे आपका मार्किंग सिस्टम रहेगा,
है ना। जो भी टीचर जैसे चेक करेगा, मैं चेक करूंगा, तो आपकी शीट के अकॉर्डिंग आपने जैसी ड्राइंग बनाई होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड देंगे। पर्टिकुलर मार्क्स भी रह सकता है कुछ, और या फिर ग्रेड रहेगा पर्टिकुलर शीट पे, ठीक है ना। तो आपको एक ड्राइंग बुक ऐसा बनाना है। ये ड्राइंग बुक है A3 साइज की, और ये जो शीट है ये आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी, ठीक है ना। तो जितनी भी शीट रिक्वायर्ड रहेगी वो आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी, ठीक है ना। ये आपका मेन प्रैक्टिस के लिए है और असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए है, और ये आपका शीट कंप्लीट करने के लिए है ना। तो असाइनमेंट और शीट दोनों का कंबाइन करके आपके जो इंटरनल मार्क्स रहते हैं वो बेस रहेंगे, है ना। कि आप ड्राइंग शीट कितनी कंप्लीट करते हैं, असाइनमेंट फुली कितना कंप्लीट करते हैं, ये दोनों के बेसिस पे आपका इंटरनल मार्क्स रहेगा। ओके, तो ये हुआ आपका टेक्सटिंग मटेरियल, कि आपका पर्टिकुलर क्या क्या मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट से मिलेगा, क्या क्या परचेज करना है। तो जितना आपका नोटबुक वगैरह है, ये मतलब ड्राइंग शीट है, वो पर्टिकुलर यहीं पे मिल जाएगा। और ये ड्राइंग शीट या ड्राइंग बुक आपको परचेज करनी होगी। हाँ, ओके। तो अभी सबको प्रॉपर मेरा, हाँ, ये ड्राइंग शीट आपको पर्टिकुलर दिख रही है। यस सर। यस सर। हाँ, ओके ओके। तो अभी क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टेक्सटिंग लिखना है, टेक्स्ट यानी लेटर्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको फर्स्ट असाइनमेंट है, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, वी हैव टू ड्रॉ दी टेक्स्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये देखिए ऑलरेडी इधर असाइनमेंट कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइज देखिए कितना है 2, और इधर से साइज है 2 सेंटीमीटर। तो आपको 2x2 का एक स्क्वायर ड्रा करना है, ठीक है ना। 2x2 का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप जो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे वो जो पर्टिकुलर ये एज है, ये जो कटिंग एज है, और ये जो कटिंग एज है इसको कटिंग एज बोलते हैं, है ना। जहाँ पे आपका पेपर फिनिश हो जाता है वो आपका कटिंग एज होता है, हॉरिजॉन्टल कटिंग एज एंड वर्टिकल कटिंग एज। तो जो आपका स्क्वायर रहेगा 2x2 मीन्स 2 लेंथ एंड 2 विड्थ, ठीक है ना। जो आपका स्क्वायर रहेगा ये क्या कहते हैं कि इस दोनों एज के पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ओके सर। अब हाँ बोलिए। 3 सेंटीमीटर का बॉक्स है ना? नहीं, 2 सेंटीमीटर का, ये देखिए यहाँ से 1 2, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको बनाना है, उसके अंदर आपको क्या कहते हैं कि टेक्स्ट लिखना है A to Z और 1 to 0, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको ग्रिड सेलेक्ट करना है। तो ग्रिड में आप ये देखिए
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो टोटल 6 में डिवाइड है। अब 5 to 6 कितने भी सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि जितना आपका, जैसे अभी यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे रोलर का बहुत यूज है कि आपने ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा और यहाँ पे ये देखिए कि कितना है। जैसे यहाँ पे आपने लिया तो ये रोलर जो यहाँ पे है, ये पर्टिकुलर देखिए, यहाँ पे जो रोलर है यहाँ पे भी एक स्केल है ना। ये देखिए मिडिल सेंटर में आपका स्केल है, तो ये आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। तो जैसे इस एज पे हमने रख लिया और यहाँ पे देखिए कितना है, ये जो लाइन है यहाँ से हम रीडिंग लेंगे, रोलर की कितनी रीडिंग है, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये पर्टिकुलर जैसे इसको रोटेट करके हम 1 पे कर लेते हैं। हाँ, ओके, तो अभी ये 1 पे है और इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। ओके, तो अभी ये 1 पे है, हम इसको कितना रोल कर रहे हैं, 1 2 3, 3 रोल किया, फिर ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अगेन 1 2 3, 3 रोल करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर अगेन 1 2 3 ड्रॉ, 1 2 3 ड्रॉ, 1 2 3 ड्रॉ। तो सिमिलरली हम ऐसा एक बॉक्स हमने बना लिया, ठीक है। सारी हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट हो गई। अभी हम सब वर्टिकल लाइन सेम वे में ड्रॉ कर लेंगे। सर कितनी लाइन लेनी है? क्या हुआ, हेलो, ये वर्टिकल लाइन हाँ कितनी लेनी है? हाँ, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सेम रहेगी। अगर हम 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं तो वर्टिकली भी 5 रहेगा और हॉरिजॉन्टली भी 5 रहेगा। अगर हम वर्टिकली 6 कर रहे हैं तो 6 दोनों में रहेगा, वर्टिकली भी 6 रहेगा और 5 रहेगा। 5 to 6 में हमको या तो 5 में कर लीजिए या 6 में कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब उसके बाद आपको ए ड्रॉ करना है। तो ए के लिए क्या रहेगा कि आप यहाँ से पर्टिकुलर इस एंड से ये जो मिड लाइन है यहाँ पे आप इसको मैच करिए, ठीक है। ये आपका ए हो गया। ये देखिए, तो ये ए आपका कंप्लीट हुआ, ये लाइन बाहर गई। तो बाहर लाइन कोई नहीं जानी है, आपको जितनी भी ड्रॉ करना है वो विद इन द स्क्वायर ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखिए पास से देखिए, ये ए आपका ड्रॉ हो गया। ओके, तो सिमिलरली आपको, हाँ, ऐसे ही सारे टेक्स्ट आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। सर आपने यहाँ पर 7 लाइन्स ली थी ना? हाँ, अभी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मेन एम क्या है कि 5 to 6 to 7 जितनी भी लाइन लेनी है, आपको 6 भी ले सकते, 5 भी ले सकते। जितनी वर्टिकल लाइन रहेंगी उतनी ही हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 लाइन है ना, जो असाइनमेंट है यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 4 5 6,
ठीक है ना। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो जितना आपका वर्टिकल लाइन रहेगा सेम उतना ही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए आपका पर्टिकुलर ऐसे ही सेम स्क्वायर बनाते हुए आपको ड्रॉ करना है। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि आपके हॉरिजॉन्टल जितना स्पेस है उसमें कितने स्क्वायर आ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। तो 14 प्रॉपरली स्क्वायर आ गए, तो 14 स्क्वायर प्रॉपरली आपने यहाँ पे देख लिया है ना। तो 14 ये हो गए। फिर आपका स्मॉल ABCD, दिस इज कैपिटल ABCD, दिस इज स्मॉल ABCD ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि में ही ड्रॉ करेंगे आप, और यहाँ पे जो स्मॉल में है ये देखिए एक सेक्शन ऊपर ब्लैंक है, एक सेक्शन नीचे ब्लैंक है, ठीक है। और आपने ए ड्रॉ कर लिया, बी सी। तो जब स्मॉल में लिख रहे हैं तो ऊपर और नीचे एक एक लाइन आपका लिफ्ट किया गया है ना। यहाँ पे देखिए एक लाइन, एक सेक्शन छूटा है, यहाँ पे एक सेक्शन छूटा है, यहाँ पे एक सेक्शन छूटा है ना। जो मेन टेक्स्ट है वो इन बिटवीन है अभी, ठीक है ना। ये एफ है तो एफ नीचे छूटा है लेकिन ऊपर नहीं छूटा है ना। ये देखिए जी है तो जी में कुछ भी नहीं छूटा है आपका पूरा। एच में नीचे का छूटा है, आई जे, ठीक है ना, के, लाइक दिस। ये आपका स्मॉल ABCD है, ठीक है। सिमिलरली ड्रॉ कैसे करना है, आपको 2 by 2 का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, फिर उसको 5 to 6, 6 इज गुड बिकॉज अगर आपको छोड़ना है ऊपर से एक लिफ्ट किया नीचे से एक लिफ्ट किया तो आपको जो लिफ्ट करेंगे कॉलम ब्लैंक रखेंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो आप इवन पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज द बेटर। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 7 10 के प्लेस पे 0। तो आप मतलब ये केवल 10 तक ही क्यों, यानी 0 तक 1 to 0 क्यों ही गिवन है, क्योंकि आपको कोई भी नंबर इन 10 डिजिट के थ्रू राइट कर सकते हैं, कितना भी आपका कैसा भी नंबर हो। तो मेन आपका 1 to 0 और 0 to 9 ही डिजिट रहता है ना, जिसके थ्रू आप कोई भी नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को सर कोई ये फोटो परेशानी सेंड है, कोई करिएगा प्रॉब्लम ग्रुप है? पर। हाँ, क्या बोलिए बेटा, फिर से रिपीट करिए। इस शीट की फोटो ग्रुप पर सेंड करिए। हाँ हाँ हाँ, असाइनमेंट में ग्रुप में आ जाएगा ये, ठीक है ना। फिर जितने भी असाइनमेंट रहेंगे कंप्लीटेड असाइनमेंट का एक इमेज आपको मैं दे दूंगा, और कैसे ड्रॉ करने हैं वो आपको बताऊंगा। अभी देखिए सर कब देने वाले हो आप ये असाइनमेंट? आज ही मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड असाइनमेंट आज ही आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कैसे आपको कंप्लीट करना है। ड्रॉ करना है ठीक क्या है? सर हमारे नोटबुक पे? हाँ, ऐसा नोटबुक लेंगे आप, उस पे आपको ड्रॉ करना है ऐसे सेम A3 की साइज की जो नोटबुक लेंगे उस पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ड्रॉ करते जाइए, है ना। और यहाँ पे जैसे ये मेरी ड्राइंग है इसलिए इधर नाम नहीं है कहीं पे, तो यहाँ कॉर्नर में जैसे ये है ना, कॉर्नर में सर यहाँ ब्लर अपना नाम, ये देखिए अभी प्रॉपर दिख रहा है। नहीं। अभी तो प्रॉपर दिख रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो अभी क्या करना है कि ये जैसे इसमें कोई नाम नहीं है क्योंकि ये किसी स्टूडेंट की नोटबुक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे आपको अपना रोल नंबर
नेम लिखना है। ठीक है, रोल नंबर शायद अभी आपको अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको अपना नेम यहाँ पे राइटअप करना है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जैसे कंप्लीट होता है तो आप एक स्नैप लीजिए इसकी पेज की, और विद ये रोल नंबर और नेम। रोल नंबर नहीं है तो नाम, एटलीस्ट आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका असाइनमेंट जो है एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अगर किसी ने नाम नहीं लिखा है और जस्ट टेक्स्ट वो मैसेज फॉरवर्ड करते समय या फोटो भेजते समय नाम लिख दिया है, ठीक है ना, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, और जो आपका नाम होगा वो पेंसिल से नहीं होना चाहिए, पेन से होना चाहिए। किससे ठीक लिखना है है। सर? पेन क्या पेंसिल? नहीं, ये आपको पेंसिल से लिखना है, लेकिन आपका जो नाम है ना, आपका नाम जो आप राइट बॉटम कॉर्नर पे लिखेंगे वो पेन से होना चाहिए, है ना। ओके सर। ओके सर। सर हर हाँ, हर पेज नहीं पे तो लिखना है क्या ये? हाँ, हर असाइनमेंट पे आपको लिखना रहेगा, हर पेज पे लिखना रहेगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ अच्छे बच्चे कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरे बच्चे रबर से इरेज करके अपना नाम लिख के फिर से सेंड कर देते हैं ना। तो वैसा नहीं चाहिए, जिसमें यानी प्रॉपर जेन्युइन होने चाहिए कि नहीं आपने ही बनाया है कि किसी को दिया, एक ने कंप्लीट किया, सबने इरेज करके अपना अपना नाम लिख कर फॉरवर्ड कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। और ये टेक्स्ट बुक आपको सबमिट भी करनी पड़ेगी, इसलिए ऐसा मत करिएगा कि एक ने बनाया, दो ने, तीन ने, चार ने उसी पे नाम एडिट करके सेंड कर दिया, वैसा नहीं चलेगा। क्योंकि एट द सेमेस्टर जब एंड होगा तो ये पूरी टेक्स्ट बुक आपकी सबमिट होगी। Sir, हाँ, sir, that practically you have to write with pen or a pencil. assignment you should complete by the pencil, but your name written by pen. Okay, ma'am. Okay, sir. Thank you. Okay, so your second assignment is conversion of line and your application. Yes, what is your question? वो नाम एंड वो वही पेज में लिख रहा है ना? हाँ, ये देखिए आपको सेम ऐसा कंप्लीट करना है, जैसा ये नोटबुक है देखिए। हाँ, असाइनमेंट, हाँ, इसी पेज पे क्या कहते हैं कि आपको ये देखिए बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको पेन से नाम लिखना है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, एक ही पेज पे आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, दो पेज रहेगा तो दोनों पेज पे आपको, अगर असाइनमेंट दो पेज पे कंप्लीट होता है, असाइनमेंट टेक 2 pages टू कंप्लीट, देन यू हैव टू राइट योर नेम ऑन बोथ पेजेस। ओके, कितने हैं सर सब? हाँ, टोटल 7 to 8 असाइनमेंट है ना। 2 असाइनमेंट में आपको अभी आगे मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ उसमें करने का नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके करना है। और ये चीजें आपको कोई भी ग्राफिक्स के बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और जो पीडीएफ मेरे पास एक दो पीडीएफ है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बुक का, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कन्वर्शन ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशन। स्क्रीन नहीं बेटा, कैमरा, मेरा कैमरा पिन करिए, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, कैमरा पिन करिए। सर ब्लर दिख रहा है, आप ना फोटो सेंड कर दीजिए ग्रुप पर। हाँ नहीं, वो तो मैं सेंड करूंगा ही, इमेज आपको सेंड करूंगा, मैं प्रॉपर इमेज आपको सेंड करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये एक्सप्लेन करता हूँ वो देखिए। ठीक है ना, इधर आपको सीरियल नंबर, कितने टाइप की लाइन इधर लिखनी है, देन आपका टाइप ऑफ लाइन, जो आप ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी पे शो किया हुआ है, टाइप ऑफ लाइन जो प्रीवियस पीपीटी है उस पे आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, टाइप ऑफ लाइन, कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, कितनी थिक रहेगी इसकी, 0.5 mm। ये जितनी भी आपको डायमेंशन दिया है ना, ये mm में है, ठीक है ना। 0.5
थिकनेस की की थिकनेस है और ये ऐसी लाइन रहेगी। ये एग्जांपल है उसका, ठीक है ना। और एप्लीकेशन क्या है, ये देखिए, विजिबल आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन, ओके। देन टू कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, तो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन की थिकनेस कितनी रहेगी, 0.2 mm, ओके। ये 0.5 mm, दिस इज 0.2 mm एंड ये देखिए, ये आपका थिन लाइन है, ये आपका थिक लाइन है, दोनों लाइन में थिकनेस में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये किस लिए यूज होती है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन एंड प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन एंड प्रोजेक्शन लाइन, ओके। थर्ड लाइन इज डैश लाइन, थिकनेस इज 0.3, ठीक है ना। जो थिन लाइन, जो डैश लाइन है वो आपका थिन लाइन से थिक रहेगी और ये डैशेज लाइन है, देखिए सिमिलर डैश रहेगा। जैसे आपका मान लीजिए 3 mm का हमने एक डैश ड्रॉ किया, फिर 1 mm का डिस्टेंस छोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि 3 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 mm का डिस्टेंस लीव करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। 3 mm की लाइन, 1 mm डिस्टेंस, देन 3 mm लाइन, देन 1 mm डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे आपका क्या कहते हैं कि ये डैश लाइन होगी। और ये किस लिए यूज होती है, ये हिडन लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होती है ना। हाउ टू ड्रॉ दी हिडन लाइन बाय द हेल्प ऑफ दिस डैश लाइन, ओके। सर लाइंस 2H एंड H पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है ना? हाँ, आप लोगों के लिए जो है H और 2H दो ही पेंसिल आप लोगों को लिए यूजफुल है, HB की पेंसिल नहीं यूज करनी है। मीन्स यहाँ पे आपको डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, वहां पे H ग्रेड की पेंसिल यूज करेंगे, और जहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि लाइट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे आपको ये कंटिन्यूअस थिक लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे आप H पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यूअस थिन लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे आप H ग्रेड, 2H ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे, ओके, ठीक है। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर आपकी चेन लाइन है, देखिए ये चेन लाइन, चेन लाइन और डैश लाइन में क्या डिफरेंस है, ये देखिए। चेन लाइन और डैश लाइन में, चेन लाइन में क्या होता है कि डैश लाइन में मैंने क्या होता है कि 3 mm की लाइन ड्रॉ किया, फिर 1 mm का स्पेस आपने लीव किया, 1 mm का स्पेस लीव किया, देन 3 mm की लाइन ड्रॉ किया। लेकिन चेन लाइन आपकी कैसे ड्रॉ होती है, इसकी थिकनेस भी डैश लाइन से कम होती है, और चेन लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है कि 3 mm की लाइन हम ड्रॉ करते हैं, या फिर 5 mm की लाइन ड्रॉ करते हैं, 5 mm का रखें, 5 mm की लाइन ड्रॉ किया, 1 mm का स्पेस छोड़ा, फिर 1 mm की लाइन ड्रॉ किया, फिर 1 mm का स्पेस छोड़ा, फिर से 5 mm की लाइन। तो ये आपका कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए ये लाइन 5 mm का लाइन, देन 1 mm का स्पेस, देन 1 mm की लाइन, 1 mm का स्पेस, देन 5 mm की लाइन, देन कंटिन्यू द सीक्वेंस, ठीक है। 5 1 1 1 5, ठीक है ना। 5 mm की लाइन, 1 mm का डिस्टेंस या फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर 1 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 mm का स्पेस छोड़ेंगे और 5 mm की लाइन अगेन ड्रॉ करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपका फॉलो होगा फॉर दी चेन लाइन, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन आप सेंटर लाइन ड्रॉ करने में और सिमेट्री लाइन ड्रॉ करने में यूज करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि सिमेट्री लाइन वो लाइन होती है जिस लाइन के बोथ साइड हमको सेम चीज या सेम साइज एंड शेप देखने को मिलता है, वो सिमेट्रिकल लाइन रहती है ना। कि जैसा आप लाइक अ मिरर, ठीक है ना,
जैसा आपके मिरर के वन साइड में आपको जो चीज दिखती है तो मिरर में भी हमको वही चीज दिखती है, तो लाइक अ सिमेट्री, है ना। तो जब कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रहता है तो सिमेट्री जो लाइन होती है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, ठीक है। फिर चेन थिन एंड थिक एट द एंड, ठीक है ना। सेम लाइन है लेकिन क्या है, कि यहाँ पे कॉन्टिक जो शेप है ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सम नेटवर्क इश्यूज देयर। तो आपकी जो चैन थिन एंड थिक एट द एंड, ये जो लाइन रहती है ये सिर्फ एंड पे ही थिक रहती है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे स्टार्ट हुई तो ये जो लाइन है यहाँ पे थिक है और एंड पे थिक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थिक है और दिस साइड इज थिक, तो व्हाट हैपन, और जो बाकी जो एरिया रहेगा वो आपका सेम सेंटर लाइन जैसा रहेगा, सेम चेन लाइन जैसा रहेगा। तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये कटिंग प्लेन के लिए यूज होता है। जहां कभी हम कटिंग सेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे प्लेन कट हो रहा है या फिर हम यहाँ से प्लेन डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे हम इस लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेन थिन डबल डैश लाइन, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए चेन थिन डबल डैश लाइन ये है आपका इस टाइप का। तो क्या होता है कि यहाँ पे अपर में देखिए कि केवल लास्ट के जो लाइन है वो आपके क्या कहते हैं कि थिक लाइन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डैश और ये डैश ये थिक रहता है, ये डिफरेंस है। और आउटलाइन फॉर द एडजेसेंट पार्ट अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सटेंशन लाइन के लिए जब एक्सटेंशन लाइन शो करते हैं देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ लाइन, ओके। नाउ continuous thin and wavyness line. So here you can see the thickness of this line is point okay, the thickness of this is 0.2 mm and this curvy zigzag line we get, ओके। कर्वेचर साइड में हम अप एंड डाउन लाइन ऐसे वेव लाइन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्यों यूज होता है, इन रेगुलर बाउंड्री लाइन के लिए यूज होता है, या फिर कहीं पे हमको ब्रेक करना है, सेक्शन ब्रेक करना है, तो दोनों पार्ट के एंड पे हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन कंटिन्यूअस थिक विद जिगजैग, ठीक है। ये देखिए थिन लाइन है लेकिन यहाँ पे जिगजैग है, ठीक है ना। ये क्यों यूज होता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन को शो करता है, ठीक है। लॉन्ग ब्रेक ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है
जिसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा है और हम पेपर पे उसको शो नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको शॉर्ट करके लॉन्ग ब्रेक लाइन के थ्रू उसको शो कर देते हैं, क्योंकि उसकी पूरी डायमेंशन इतनी लेंथ ज्यादा लेंथ की रहती है जो कि पेपर में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लॉन्ग ब्रेक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन चेन लाइन, ठीक है, चेन लाइन अगेन, चेन थिक लाइन, दिस इज चेन थिन लाइन, दिस इज चेन थिक लाइन। तो यहाँ पे देखिए ये बस थिकनेस में डिफरेंस है, बाकी आपका सेम रहता है। थिन लाइन, चेन थिन लाइन की जगह चेन थिक लाइन भी सेम रहता है, लेकिन आपकी थिकनेस डिफर करती है, इंडिकेशन ऑफ द स्क्वायर टू मीट स्पेशल रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये लाइन कहाँ पे शो करती है, यहाँ पे हमको क्या कहते हैं कि समथिंग स्पेशल सरफेसेस को शो करना रहता है, जहाँ सरफेसेस और स्पेशल रिक्वायरमेंट आपकी मीट होती है, वहां पे ये लाइन शो करते हैं। ओके, तो प्रॉपर यहाँ पे 1 बाय 1 लाइन ड्रॉ करके मैं आपको शो करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमारी लाइन है कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, तो ये आपको कैसे ड्रॉ करनी है, जस्ट आपको सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, पूरा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी विजुअल लाइन रहेगी। ये देखिए, तो ये आपका कंटिन्यूअस थिक लाइन। ओके, नाउ प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो
सॉरी स्टूडेंट, बहुत ही नेटवर्क का इशू आ रहा है, बार बार मैं लेफ्ट हो जा रहा हूँ। लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। डायरेक्शन लाइट का प्रॉब्लम है। ओके, नो so this line is a thick line, thick continuous line. Okay, now if you going to draw oh my god,